दोस्तों आज का ये वीडियो नए और छोटे उन किसान भाइयों के लिए है जो पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं। सब्जियों का बिल्कुल भी अगर आपके पास अनुभव नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है कि सब्जियों की खेती में कितना हमारा खर्चा हो सकता है या ज्यादा खर्चा अगर आप सब्जियों में नहीं कर सकते हैं, तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी खेती नए किसान भाइयों को जरूर करनी चाहिए। अगर आप पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो इन्हीं दो सब्जियों से आपको शुरुआत करनी चाहिए या इसी टाइप की सब्जियों से आपको शुरुआत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो लगाने का खर्चा जो है वो बिल्कुल भी कम है, मतलब ना के बराबर खर्चे में आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं। और दूसरा, इनमें रख रखाव और रोग बीमारियां ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि नए किसान भाइयों को देखिए, एक तो खर्चे का थोड़ा सा डर होता है कि कितना क्या खर्चा हो जाता है, और खर्चा सब्जियों में, बाकी सब्जियों में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है ना, इस वजह से मतलब एक विश्वास नहीं रहता है कि यार इतना खर्चा हम कर रहे हैं, पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा या खर्चा भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। ये डर कहीं ना कहीं नए किसान भाइयों के दिमाग में हमेशा बना रहता है। तो इस टाइप की सब्जियों से अगर आप शुरुआत करेंगे तो खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा, रोग बीमारियां भी आपको काफ़ी कम परेशान करेंगी, और मतलब खाद उर्वरक और बाकी के खर्चे भी मतलब इनमें काफ़ी कम है। और मंडी भाव की बात करें ना तो काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको इनके मिल सकते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 80, 90, 100 रुपये तक के मंडी भाव आने वाले सीजन में ये सब्जी आपको देके जा सकते हैं। और उत्पादन भी इस समय लगाने पर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। पूरे फरवरी माह में इन दोनों सब्जियों को उगाकर काफ़ी अच्छी कमाई कर लेंगे। चाहे आपका जीरो अनुभव है सब्जियों में, फिर भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इनसे ले लेंगे। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ इस वीडियो मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, दोनों सब्जियों को कौन सी फसल की कब तक आपको बुआई करनी है, कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहां पर आप मेरी एक छोटी सी बात मान लेंगे ना, तो उसके बाद में आप चाहे कितने भी नए हैं सब्जियों की खेती में, और आप चाहे किसी भी सब्जी फसल को किसी भी सीजन में लगा दीजिएगा, आप सब्जियों की फसल में फेल नहीं होंगे, ये गारंटी है मेरी। और दूसरा, ये जानकारी जो है ना, मैं महीने में अपने किसान भाइयों को एक बार जरूर देता हूं। अब काफ़ी दिन हो गए ये जानकारी दिए हुए, उसके बाद में काफ़ी नए किसान जुड़ चुके हैं, तो अब आपको ये जरूरी है बताना, क्योंकि सब्जियां लगाने का फिलहाल सीजन भी चल रहा है। ये बात मेरी मानकर अगर आप सब्जियां लगाएंगे तो सब्जियों की फसलों में आप कभी भी फेल नहीं होंगे। वरना आप देखते होंगे काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, आपके एरिया में एक किसान सब्जियां लगाकर लाखों कमाता है और उसी के बगल में दूसरा किसान उन्हीं सब्जियों से फेल हो जाता है। मैं बार बार अपने वीडियो में, ये महीने में एक बार आपको ये जरूर बता देता हूं कि आप कभी भी एक ही फसल के भरोसे में मत रहा करो, मतलब एक या दो फसलें लगाते हैं। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, जैसे मेरे बगल में काफ़ी किसान हैं मिर्च लगा रहे हैं, तो मैं भी मिर्च लगा देता हूं और मिर्च लगा के बैठ जाते हैं। बाय द वे, या तो वो उसका उत्पादन डाउन रह जाता है या वो उसके जो भाव है मंडी के वो काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाते हैं और उसका मन भर जाता है सब्जियों से। अब मैं सब्जी नहीं लगाऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकलता है। तो यहाँ पर नए किसान भाई, विशेष तौर से नए किसान भाइयों को क्या करना है, जब भी आप सब्जियां लगाएं कम से कम 4 सब्जियों का चुनाव करें। आपके पास में चाहे कितना भी छोटा प्लॉट हो, चाहे कितना भी बड़ा प्लॉट हो, मैटर नहीं करता है। चाहे आप छोटे से एरिया यानी कि आधे बीघा में भी अगर आप सब्जियों की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम 3-4 सब्जियों का आप चुनाव करें। इससे आपके नुकसान में रहने के जो चांस है ना, वो ना के बराबर हो जाएंगे और प्रॉफिट के चांसेस 99.99% हो जाएंगे, मतलब 100% मान सकते हैं आप। मान लीजिए आपने 4 फसलें लगाई, वहां पर अगर एक फसल के मंडी भाव डूब भी जाते हैं या उत्पादन डूब जाता है, मौसम क्लाइमेट उसके सूटेबल नहीं रहता है, ज़मीन आपकी सूटेबल नहीं है, पहली बार सब्जियां लगा रहे हैं तो पता भी नहीं है, तो हो सकता है एक फसल आपकी डूब जाए किसी भी वजह से, तो बाकी की 3 सब्जियों से आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर मंडी भाव एक फसल के डाउन रह गए तो 3 फसलें और हैं आपके पास में, उनके मंडी भाव 2 के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। 4 लगाएंगे तो डेफिनेटली मान के चलिए कि 2 के तो मंडी भाव हाईएस्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और नए किसान भाई इसी चीज़ में ज़्यादा मार खाते हैं, मतलब एक आध फसल लगाते हैं, वो भी देखा देखी करके लगाते हैं। तो जो 2 सब्जियां मैं आपको बता रहा हूँ उन सब्जियों का आप चुनाव करें, और मैं ये कहूँगा इन 2 के साथ में भी 1-2 सब्जियाँ आप और लगाएं, ताकि हो सकता है आपका प्रॉफिट और भी ज़्यादा आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन 2 सब्जियों की फसलों के बारे में जिनकी बुआई आपको इस फरवरी माह में करनी चाहिए। और इस फरवरी माह में ये सब्जियां वास्तव में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकती हैं बिना किसी
ज़्यादा खर्चे के, मतलब खर्चा तो होगा क्योंकि बीज की खर्चा भी होगा, ज़मीन की तैयारियों का खर्चा भी होगा, लेकिन ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आप इस पूरे फरवरी माह में क्लस्टर बीन लगा सकते हैं, यानी कि सब्जी वाला जो गुआर होता है उसकी बुआई कर सकते हैं। इस समय पे लगाई जाने वाली सब्जियों में इस फसल के भी आपको सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं और ना के बराबर खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। जितना खर्चा आपका परंपरागत खेती में होता है, आज तक जो फसलें आप लगाते आ रहे हैं उन फसलों में आपका लगाने में जितना खर्चा होता है उसी खर्चे में आप इसको लगा सकते हैं। और नॉर्मल सी फसल है, इसमें कोई ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कोई ज़्यादा वायरस वगैरह, रस चूसने वाले कीट, इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलती है। दूसरा, इसमें लगाने के बाद में किसी भी तरह का कोई फर्टिगेशन वगैरह भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बस फ्लोरिंग स्टेज में जब आता है NPK 05234 का एक स्प्रे कर देंगे, ताबड़तोड़ उत्पादन आपको मिलेगा और काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन मिलता है। और मंडी भाव इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में ये भी काफ़ी ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने वाली फसल है। लगभग आप ये मानिए 40, 50, 60 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। और जिन किसान भाइयों की जो फसल है, यानी कि आज से 20-25 दिन की बात करें, यानी कि महीने भर में जिन किसान भाइयों की फसलें तैयार हो जाती हैं, 70-80 रुपये तक के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। काफ़ी मंडियाँ ऐसी हैं जहाँ पर 100 रुपये तक इसके शुरुआत में मंडी भाव पहुंच जाते हैं। यानी कि मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है, खंचाई काफ़ी अच्छी होती है इसकी। और ये एक ऐसी फसल है जिससे खरीदने वाले भी ज़्यादा, मतलब कुछ किसान, मतलब कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो एक सीज़न शुरुआत होने के बाद में महीने भर में कस्टमर उससे ऊब जाते हैं, मतलब ज़्यादा, उसके बाद उसको ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। जैसे फूल गोभी है, फूल गोभी की डिमांड एक बार में आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी, लेकिन बाद में उसकी डिमांड धीरे धीरे कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि खरीदने वाले उससे बोर हो जाते हैं। लेकिन ये जो क्लस्टर बीन मैंने आपको बताया, सब्जी वाला गुआर बताया है, इससे ऊबता नहीं है कस्टमर, इसलिए डिमांड इसकी बराबर बनी रहती है। किसी भी सीज़न में आप इसको लगा सकते हैं। फिलहाल बेस्ट सीज़न है इसकी खेती के लिए, चाहे तो कल ही आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, एकदम सही सूटेबल मौसम है और उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और मंडी भाव भी काफ़ी अच्छा। लगाने के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ DAP खाद आप डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो गोबर की खाद आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा है। या लास्ट में अगर आपने सब्जियां लगाई है, यानी कि नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर में भी अगर आपने इसके लिए दूसरी फसलों के लिए गोबर की खाद डाली हुई है तो डालने की ज़रूरत नहीं है। और DAP ज़रूर डाल दीजिएगा। DAP में आप ले लीजिए लगभग 1 एकड़ में डाल रहे हैं तो 30-40 kg, मैक्सिमम 40 kg है, बाकी 25-30 kg से भी आप काम चला सकते हैं। ये DAP खाद डाल दीजिए और कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ज़मीन की तैयारियाँ आपकी अच्छी होनी चाहिए। ग्वार एक ऐसी फसल है जिसमें भिंडी की तरह जड़ से संबंधित कभी कभार बीमारियां देखी जाती है, वो भी उन खेतों में देखी जाती है जिनमें ये समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह की समस्या अगर आप बाकी फसलों में, आपके खेतों में इस तरह की हो रही है तो आप इसमें ज़मीन की तैयारियां काफ़ी अच्छे से कर लें। 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन ज़रूर कर लें, ये खर्चा ज़रूर थोड़ा सा आप कर लें। ज़मीन की तैयारी आप जितने अच्छे से करेंगे उत्पादन उतना ही बेहतर आपको मिलेगा। और अगर फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपने पिछली फसलों में देखा है या हो जाता है आपके खेतों में, तो कार्बनडाजिम आखिरी कल्टीवेशन से पहले ले लीजिएगा। 1 एकड़ में 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बनडाजिम 50% वाला ये लेके, और देसी हल या कल्टीवेटर से आप इसकी बुआई करवा दीजिए। लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में आप ये मानिए कि हम कच्चे बीघा में लगभग 1.5 kg के आसपास इसका बीज लेते हैं, तो 6 kg बीज 1 एकड़ में सही है इसका। अगर आप हरी फलियाँ तोड़ेंगे, मतलब कच्चे ग्वार के अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें नंबर्स ऑफ प्लांट कम होने चाहिए, क्योंकि बीच में घूमने फिरने के लिए, हार्वेस्टिंग करने के लिए भी स्पेस थोड़ा सा चाहिए हमें। तो इसके लिए आप मतलब मैक्सिमम इसके लिए आप क्या है कि 5 या 6 kg से ज़्यादा इसका बीज 1 एकड़ में आपको नहीं रखना है। इस तरह से आप इसकी खेती करके इस समय पे, और लगाने का देखिए सही समय मैं आपको बता दूं, काफ़ी किसान भाई कब तक इसको लगाएं, तो चाहे आप इसको आज ही लगा दीजिए या फिर फरवरी के एंड तक भी आप इसको लगा सकते हैं और अच्छे मंडी भाव फरवरी के लास्ट में लगाने पर भी आपको इसके मिल सकते हैं। दोस्तों, इस फसल को मैंने नए किसान भाइयों के लिए क्यों रिकमेंड किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि नए किसान भाइयों को इसमें ये एक ऐसी फसल है, इस सीज़न के लिहाज से फरवरी और मार्च महीने की अगर हम बात करें, फरवरी में चांसेस और भी ज़्यादा हैं, मार्च में भी हैं, मार्च में भी आप इसको लगा सकते हैं। मतलब अगर आप इस माह में इसको लगा लेंगे तो नुकसान के जो चांसेस है ना वो ना के बराबर रहेंगे, क्योंकि भाव तो इसके आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक ऐसी फसल है, उत्पादन भी हर हाल में आपको देके जाएगी, तो इससे आपका जो मन है वो टूटेगा नहीं। अगर मतलब वरना अगर पहली बार आप अगर कोई ऐसी फसल लगा के बैठ जाते हैं जिसमें खर्चा आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उत्पादन डाउन रह जाता है
अनुभव की कमी की वजह से या मंडी भाव डाउन रह जाते हैं तो फिर मन भर जाता है, यार एक पहली बार सब्जियां लगाई उसी में हम फेल हो गए। इस तरह की कंडीशन ना हो, इस वजह से इस फसल का मैंने आपको चुनाव किया। बाकी नए पुराने सभी किसान भाई इसको लगाएं, सभी को अच्छे रेट इसके मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छे मंडी भाव और काफ़ी अच्छा उत्पादन इससे मिल सकता है। बाकी बात करते हैं अभी दूसरी फसल के बारे में, और दूसरी फसल से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इसमें भी आपका खर्चा ना के बराबर है, लेकिन इसमें आपको देखिए बेड बना के अगर आप लगाएंगे तो उत्पादन के 4 चांद लग जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोया की खेती। लोया हमारे क्षेत्र में इसको लोया बोलते हैं, आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं फोटो में आप देख लीजिए। लोया मतरी भी कह सकते हैं, मतलब तरबूज का बच्चा छोटा सा है, इसकी खेती आप कर सकते हैं। मार्केट में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है और वजन खूब बैठता है इसका। यानी कि 10 kg का आपका सब्जी वाला जो बैग आता है उसमें अगर आप डालेंगे तो 16, 17, 18 kg तक इसका वजन पहुँच जाता है। उत्पादन भी काफ़ी जोरदार और मंडी भाव। अगर अब आप इसको लगा देते हैं ओपन फील्ड में, कभी भी इसको लगा सकते हैं आप। अगर ज़मीन खाली है तो चाहे आज इसकी बुआई कर दीजिए, ज़मीन वगैरह तैयार कर रखिए आपने, लगाना चाहते हैं बस बेड बना लीजिए 5-5 फीट की दूरी पे। प्लांट इतना ज़्यादा नहीं फैलता इसका, 5-5 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे इसके बीजों की बुआई कर दीजिए। जल्दी उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। बस मंडी में देख लीजिएगा आपके फल की जो डिमांड है, अलग अलग मंडियों में डिमांड होती है, बाकी ज़्यादातर मंडियों में देखिए छोटी साइज़ के जो फल होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है। तो और अगर बड़ी साइज़ के फल चलते हैं आपकी मंडियों में, अगर चल जाते हैं तो बड़ी साइज़ करके बेचेंगे तो और भी अच्छे रेट मिलेंगे। बाकी देख लीजिएगा, एक बार विजिट करके आपकी मंडियों में व्यापारी से पूछताछ करके उस हिसाब से आप हार्वेस्टिंग करें। जिस टाइप के फल की सबसे ज़्यादा डिमांड है ना, उसी टाइप के फल जब आप बन जाएँ आपकी बाड़ी में, उसी समय पे आप इसकी हार्वेस्टिंग कर लीजिए। फरवरी में अगर आप लगा देंगे तो मिनिमम आप ये मानिए कि 17, 18, 20, 22 रुपए तक के रेट आराम से आपको मिल जाएंगे। और इतने रेट अगर इसके मिल गए ना, 15 रुपए के भी रेट भी आपको मिल गए तो भी काफ़ी अच्छी कमाई आप इस फसल से कर लेंगे। और अगर फरवरी के एंड में भी लगाते हैं तब भी 12, 13, 14, 15 रुपए के रेट तो 100% आपको इसके मिल सकते हैं। तो उत्पादन भी जोरदार, मंडी भाव भी जोरदार और लगाने का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर इसमें भी, क्योंकि प्लास्टिक मल्च नहीं लगानी है इसमें। आपको सिंपल विधि से ड्रिप इरीगेशन लगा दीजिए, बेड बना लीजिए, ड्रिप इरीगेशन की लाइन लगा दीजिए, बिछा दीजिए मतलब, और उसके बाद में बीजों की बुआई कर दीजिए। ना कोई फर्टिगेशन, ना कोई रोग का झंझट, रस चूसने वाला कीट या माहू वगैरह का प्रकोप ज़्यादा होता है इस सीजन में ज़्यादातर एरिया में, तो उसके लिए एक हल्का सा स्प्रे निकाल देंगे तो रोग बीमारियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो ये फसल भी बिल्कुल कम खर्चे में आप कर सकते हो, और हमारे एरिया में तो इसके भी काफ़ी अच्छे खासे रेट मिल जाते हैं। तो ये दोनों फसलें इस सीजन के लिहाज से, इस टाइम के लिहाज से, मंडी भाव और उत्पादन के लिहाज से काफ़ी जोरदार और काफ़ी सोच समझ के मैंने आपको बताया है। इन दोनों सब्जियों का चुनाव आने वाले इस सीजन में करके काफ़ी शानदार कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।